किसी युवा की शादी नहीं हो रही तो उसको बाहर से लड़कियां ला कर दी जाए। भाई साहब मानते हैं कि हमारे घर की बेटी है और वहाँ पे एक क्षेत्र विशेष का नाम लेके अगर इसने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने माफी नहीं मांगा है, बल्कि इसे हंसते हुए पहली बात तो मुसलमान लड़के का नाम लेके बोला अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो 20-25 हज़ार में हम बिहार से लड़की ले आते हैं। कोई माफी इसने नहीं मांगी है, बल्कि इसने जो है अपने कुकृत्यों को कांग्रेस को आगे कर दिया है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम जितने भी पूर्वांचल और बिहार के लोग जी, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि यत्र हालांकि भारतीय संस्कृति में कहा गया यत्र नारी पूजते तत् देवता वाली जो संस्कृति है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि नेता महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप ये पुतला जो गिरधारी लाल जी जो कृतज्ञ करा गया हमारे समाज के, ये मैं बिहार की महिलाओं और बेटियों की बात नहीं करता हूँ, मैं सबकी बहन बेटियों की बात करता हूँ। ये एक समाज में बहुत ही गंदा मैसेज दे रहे हैं कि आप उस समाज से उसको ले आइए, उस समाज को पैसे दे आइए। ये क्या नारियों का सम्मान है? ये नारियों का सम्मान है? आप कि पार्टी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, गिरधारी साहब जिस पार्टी सदस्य हैं आप, उस पार्टी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी। आप बेटियों के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, आपको तो कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। और जितने पूर्वांचल समाज के लोग हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करता हूँ कि एक कदम आगे बढ़ाकर इस बात की कड़ी से कड़ी निंदा करें। बाकी आप बताएं। जो आज जो पुतला दहन हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है? जी, गिरधारी लाल साहू जी जो एक अपने आप को तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रहे थे और भाषण भी दे रहे थे, उन्होंने जो है बिहार की महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया कि जिसकी शादी नहीं हो रही है वो चले, वो 20-25 हज़ार रुपये में बिहार से महिला लेके आते हैं। उन्हें क्या लगता है कि बिहार की महिला 20-25 हज़ार में या महिलाएं बिकती हैं इस देश में? उनकी खुद की पत्नी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। क्या महिलाओं के प्रति गिरधारी लाल की यही सोच है? ये बहुत ही निंदनीय है उन्होंने अब बयान दिया है, और मैं ये चाहूँगा कि वो पूरे समाज के सामने माफ़ी मांगे और कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण न करें कि वो कांग्रेस ने मेरी वीडियो के साथ छेड़खानी करी है। उन्होंने खुद बोला, हम लोगों ने खुद सुना है, और जो है इस पर माफ़ी मांगे, अन्यथा हमारा ये संघर्ष जो है जिले लेवल तक जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर उनका माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम एसडीएम का घेराव करेंगे, यहाँ पे धरना लगाएंगे। उसके बाद भी जिला मुख्यालय में डीएम के हम लोग घेराव धरना करेंगे। भारतीय राजनीति में नेताओं की जबान फिसलती है, फिर वो कहते हैं हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। एक नई प्रकार की संस्कृति भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है। नहीं, अगर उनकी जबान फिसल गई तो बिहार की बेटियों क्यों नहीं होगी? अगर उनकी जबान फिसली तो अपनी बेटी के लिए कहते तो मैं समझता कि जबान फिसल गई, अपने बहन बेटी के लिए कहते तो मैं समझता उनकी जबान फिसल गई, लेकिन उसके लिए तो नहीं बोला उन्होंने तो बोला बिहार में पूरा खुलेआम बोला उन्होंने। और आप अगर देखिए तो उसमें जो बैठे लोग थे वो ठहाके भी लगा रहे थे। तो उनके खिलाफ क्या कोई ज्ञापन या कोई FIR वगैरह? हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, आज पहला दिन था। 2 से 3 दिन का हमारे समाज के लोगों ने उन्हें टाइम देने का निश्चय लिया है कि हम 2 या 3 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद हम सीधे एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। वहाँ हमारी बात नहीं सुना तो हम सीधे जिला कार्यालय चलेंगे, और जरूरत पड़ी तो अपने समाज के हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, अगर अपने समाज के बारे में सब नहीं सुनेंगे हम। अभी बिहार चुनाव में राजेश शुक्ला जी को जिला प्रभारी बनाया गया था। हम लोगों ने यहाँ पे इतनी मीटिंगें करी, और वहाँ पे जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनको भेजे गए थे वोट देने के लिए, जिनके नाम वहाँ पे थे। लेकिन उसके बाद अगर वहाँ के लोगों के लिए इस तरह की मंशा इनके दिमाग में है या वो है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि ये माफ़ी मांगे सार्वजनिक।